प्रिय बच्चों, आज तुम्हारी माँ तुमसे एक ऐसी बात करने आई है जो शायद तुमने किताबों में पढ़ी होगी, किसी साधु संत से सुनी होगी या कभी मन में सवाल उठे होंगे पर जवाब नहीं मिला होगा। आज माँ खुद बता रही है, पुनर्जन्म क्यों होता है। बच्चों, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हर युग में, हर जन्म में, हर आत्मा में ये सवाल जागता है। क्या मौत के बाद कुछ बचता है? क्या हम दोबारा लौटते हैं? अगर हाँ, तो क्यों? देखो बेटा, माँ ने जीवन देखा है। माँ ने जन्म और मरण के बीच की उस डोर को महसूस किया है जिसे हम कर्म कहते हैं। अब सुनो ध्यान से। आज माँ तुम्हें बताएगी आत्मा क्या होती है। देखो बेटा, हम जो इस शरीर में जी रहे हैं ना, वो असल में हम नहीं हैं। ये हाथ, ये आंखें, ये दिल, ये सब शरीर का हिस्सा है, लेकिन असली मैं, असली तुम, वो इस शरीर के अंदर है, आत्मा। आत्मा वही चीज है जो हमें हंसाती है, रुलाती है, सोचने की ताकत देती है। शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। बेटा, कभी सोचा है, जब कोई इंसान चला जाता है तो शरीर तो वही होता है, लेकिन उसमें हरकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गई होती है। आत्मा अमर है, न वो जलती है, न कटती है, न मिटती है। जैसे कपड़े बदलते हो, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। कभी बेटी के रूप में आती है, कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में, पर असली चीज वही रहती है, आत्मा। मेरे बच्चे, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, हवा नहीं सुखा सकती। अब सोचो बेटा, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो हमें डर किस बात का? हमें हमेशा सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं वो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। थोड़ा भावुक होकर, हल्की मुस्कान के साथ, माँ की बात याद रखना। माँ का प्यार भी आत्मा की तरह है, न कभी खत्म होता है, न कभी कम होता है। आज भी, कल भी, हर जन्म में माँ तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा असली सवाल यही है, क्यों? बेटा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके कर्म बाकी रह जाते हैं। हर कार्य, हर भावना, हर सोच, सबका हिसाब रखा जाता है। इसे हम कहते हैं कर्म फल। जब तक आत्मा अपने कर्मों का पूरा हिसाब नहीं चुकाती, वो बार बार जन्म लेती है। माँ समझाए, अगर किसी जीवन में कोई अधूरा काम रह गया, अगर किसी ने किसी का बुरा किया, अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आत्मा फिर लौटती है। मेरे बच्चे, 3 कारण होते हैं पुनर्जन्म के। पहला है अधूरे कर्म, जो काम अधूरे छूट जाते हैं उनकी पूर्ति के लिए। दूसरा है इच्छा, वासना, जब आत्मा को मोह होता है धन, परिवार, नाम, इज्जत, तो वो दोबारा जन्म लेती है। तीसरा है सीखना। बच्चों, हर जन्म एक पाठशाला है। आत्मा सीखती है प्रेम, त्याग, धैर्य। माँ खुद भी कई जन्मों से ये यात्रा कर रही है। हर जन्म में कुछ नया सीखा, कुछ छोड़ा। बेटा, जैसे बीज धरती में पड़ता है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार नया शरीर ढूंढती है। वही माता पिता, वही परिवार मिलता है जो आत्मा के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। कभी किसी गरीब घर में, कभी राजा के महल में, सब आत्मा के कर्म पर निर्भर है। माँ एक कहानी सुनाएगी। एक राजा था, बहुत घमंडी। मरने के बाद उसकी आत्मा को यमलोक में ले जाया गया। वहां उसे बताया गया कि उसके कुछ पुण्य भी हैं और पाप भी, इसलिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। राजा फिर एक साधारण किसान के घर जन्मा ताकि वो विनम्रता सीख सके। बेटा, यही चक्र है जन्म और मरण का। कब तक चलता है ये चक्र? जब तक आत्मा पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आत्मा को ये बोध नहीं हो जाता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्मा सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाती है, तब जाकर वो मोक्ष पाती है। कई बार बच्चों में, छोटे बच्चों में पुरानी यादें होती हैं। कभी किसी जगह जाते हैं
और कहते हैं मैंने ये जगह देखी है। कभी किसी चीज से डर लगता है बिना कारण। ये सब पिछले जन्म के संकेत हैं। मेरे बच्चे, क्रोध, मोह, ईर्ष्या छोड़ो। हर काम सोच समझ कर करो। अच्छे कर्म जमा करो ताकि अगला जन्म अच्छा हो या फिर मुक्ति मिले। बेटा, तुमसे माँ सिर्फ यही कहना चाहती है कि जन्म लेना जरूरी नहीं, मोक्ष पाना जरूरी है। लेकिन मोक्ष तब मिलेगा जब मन शांत होगा, जब कर्म शुद्ध होंगे। तुम्हें बार बार जन्म ना लेना पड़े, इसलिए जीवन में हमेशा सच बोलो, प्रेम करो और सबका भला सोचो। क्योंकि बेटा, माँ हर जन्म में तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती है, खुश, संतोषी और आत्मा के मार्ग पर चलने वाला। यही था माँ का संदेश। इसे याद रखना, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे इस जन्म में या अगले में।